नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्या थे और इनका नाम कर्नाटक युद्ध क्यों पड़ा। कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़े जाने वाले युद्ध थे। चूँकि ये युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे, इसलिए इनको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे, यानी 3 युद्ध हुए थे ऐसे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये तीनों युद्ध इसलिए हमें पढ़ना होता है क्योंकि इनमें कुछ संधियाँ हुई थी। तो एग्ज़ाम में जो मेन पूछा जाता है वो इन युद्धों में होने वाली संधियाँ पूछता है, और इस युद्ध में किसने किसका साथ दिया था ये पूछता है। ठीक। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। ये जो युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। यानी जैसे ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी, वैसे ही भारत में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे। और ये युद्ध कैसा था ये देखते हैं। इस समय यानी 1746 के टाइम पे फ्रांस का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये फ्रांसीसियों में सबसे पावरफुल था। यानी सभी फ्रांसीसी गवर्नर्स में डुप्ले सबसे पावरफुल गवर्नर था। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था कि एडमिरल बार्नेट, ये क्या है, ब्रिटिश सेना का एक एडमिरल था जिसका नाम था बार्नेट। इसने क्या किया था, फ्रांसीसी जलपोतों यानी फ्रांस की जहाज़ों को पकड़ लिया था। इस कारण से ये युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पड़ना क्या था, फ्रांसीसियों का पड़ना भारी था क्योंकि यहाँ पे डुप्ले जैसा गवर्नर था। ठीक। तो पहला कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का पड़ना भारी था। इसी युद्ध में कर्नाटक युद्ध में ही एक युद्ध लड़ा गया जिसको हम कहते हैं अड्यार का युद्ध या सेंटेटोनू का युद्ध। ठीक। इस युद्ध में क्या हुआ था ये देखिए। अब इसी का प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही का जो एक पार्ट था अड्यार युद्ध, इसमें क्या हुआ कि कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। इन्होंने अपनी सेना ब्रिटिश के साथ आगे भेजी कि वो जाके फ्रांसीसियों से युद्ध कर सके। तो अनवरुद्दीन की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था महफूज खां। तो महफूज खां और ब्रिटिश की सेना, इन दोनों ने मिलकर फ्रांसीसी सेना से लड़ाई लड़ी। फ्रांसीसी सेना का जो कैप्टन था उसका नाम था कैप्टन पैराडाइस। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई, फ्रांसीसी सेना की। तो फ्रांसीसी सेना जीत गई और अनवरुद्दीन की सेना हार गई। अब ये अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों के भी क्या बन गए, दुश्मन बन गए, जो आगे चल के इनको फिर से पछताना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो था एक्स-ला-शापेल संधि द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त हो गया। ठीक। तो मेन इसमें संधि है जो पूछता है कि कौन सी संधि से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुए, तो वो थे 1748 ईस्वी की एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा। अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक लड़े गए। अब इस युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध का कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। इसमें क्या था देखिए, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र में दो दो लोग थे जो अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हैदराबाद क्षेत्र में 2 लोग थे, इनमें से एक था नासिर जंग और एक था मुजफ्फर जंग। इसी तरह कर्नाटक क्षेत्र में 2 लोग थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन और चांद साहब। ये दोनों लोग नवाब बनने के लिए या राजा बनने के लिए युद्ध कर रहे थे, संघर्ष चल रहा था इन दोनों के बीच में। तो इनके संघर्ष में, इन दोनों राजाओं के संघर्ष में ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना भी बीच में शामिल हो जाती है। अब हुआ क्या ये देखिए कि जो फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, उसने मुजफ्फर जंग और चांद साहब का पक्ष लिया। अब इस डुप्ले ने इनका पक्ष लिया तो मजबूरी में जो दूसरी पार्टी थी उसने, जैसे दूसरे लोग कौन, नसीर जंग और अनवरुद्दीन, तो इन्हें ब्रिटिश का साथ लेना पड़ा। अब इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी अनवरुद्दीन फ्रांसीसी से हार चुके थे, तो ये फ्रांस के पास तो जा ही नहीं सकते थे, तो ब्रिटिश के साथ इन्होंने लिया और ब्रिटिश सेना की सहायता से ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़े गए। अब इसमें देखिए कैसे क्या हुआ। तो इस युद्ध में हुआ क्या देखिए, डुप्ले जो था वो मुजफ्फर जंग और चांद साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर नामक स्थान पर युद्ध करता है। किसके खिलाफ, अनवरुद्दीन की सेना और ब्रिटिश सेना के खिलाफ। और इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन की सेना बुरी तरह से पराजित हो जाती है। ठीक। और अनवरुद्दीन क्या होता है, युद्ध करता हुआ मारा जाता है। तो ये दूसरा टाइम था जब अनवरुद्दीन की सेना हारती है फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसी 2 बार जीत चुके हैं और अनवरुद्दीन की यहाँ मृत्यु हो जाती है। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली जो था वो तिरुचिरापल्ली में भागकर जाके शरण ले लेता है। ठीक। और फ्रांस की तरफ से लड़े थे चांद साहब और ये बन गए कर्नाटक के नवाब। तो यानी कर्नाटक वाले एरिया में चांद साहब जीत गए, अनवरुद्दीन हार गए, उनकी मृत्यु हो गई और चांद साहब बन गए वहाँ के नवाब। ठीक। अब देखिए फिर 1751 में डुप्ले की शक्ति बढ़ गई क्योंकि डुप्ले ने 2 बार अनवरुद्दीन की सेना और ब्रिटिश सेना को हरा दिया। तो डुप्ले इस समय पावरफुल गवर्नर बन चुका था, उसकी शक्ति भी चरमोत्कर्ष पर थी, पर पतन भी होने ही वाला था। अनवरुद्दीन को पराजित किए जाने के बाद उसका पुत्र जब कर्नाटक की राजधानी अर्काट से भागकर तिरुचिरापल्ली में जाकर शरण ले लिया, तो डुप्ले भी चांद साहब के साथ तिरुचिरापल्ली पहुंच गए। इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन डुप्ले वही इन चांद साहब के साथ तिरुचिरापल्ली भी पहुंच गए कि वो जाके यहाँ मोहम्मद अली को भी मारेंगे। बट हुआ क्या, जब डुप्ले तिरुचिरापल्ली पहुंचा तो उसी समय रॉबर्ट क्लाइव, इसने क्या किया, अर्काट को खाली देखकर 1751 में उसका एक प्रसिद्ध घेरा डाला जिसको कहते हैं अर्काट का घेरा। ठीक। अर्काट में कर्नाटक की राजधानी। तो रॉबर्ट क्लाइव के अर्काट के प्रसिद्ध घेरे ने भारत में ही डुप्ले का भाग्य का सर्वनाश कर दिया। यानी इस बात डुप्ले राजधानी छोड़ के बाहर गए, क्लाइव ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया और क्लाइव वहाँ
घेरा डाल दिए। अब डुप्ले के हाथ कुछ नहीं। तो डुप्ले का इस वजह से क्या किया गया, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया ये एक काम करने की वजह से, और उसके स्थान पर गोडेहू को भारत में भेजा गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ, फिर 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि की गई, जिसको दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी क्या हुआ, इस संधि के बाद समाप्त हुआ। तो मेन ये याद रखना कि 1754 में क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई, जिसके बाद सेकंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखिए, जो 1758 से 1763 तक चला। यह युद्ध क्या था, ऑस्ट्रिया और प्राश के बीच में यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का ही से ही प्रभावित था। तो यूरोप में चल रहा था ऑस्ट्रिया और प्राश के बीच में लड़ाई, और उसी लड़ाई के कारण यहाँ पे भी भारत के कर्नाटक क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में भी युद्ध हुए। ठीक, तो इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस ने जहाँ ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था, वही इंग्लैंड ने प्रास का पक्ष लिया था, जो कि ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही थी। तो ऑस्ट्रिया वाली लड़ाई में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया और इंग्लैंड ने प्रास का पक्ष लिया। और इसी युद्ध के दौरान भारत में जो युद्ध हुए उसको कहा गया वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ, 1760। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है कि 1760 में क्या हुआ, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। ठीक, तो डुप्ले के जाने के बाद ही ये हुआ। डुप्ले गया और अंग्रेजों की सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया, और इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना का भारत में प्रभाव जो है वो समाप्त सा हो गया। अब फ्रांसीसी सेना का भारत में कोई प्रभाव रह नहीं गया। ठीक, तो फ्रांसीसी अब कमज़ोर पड़ गए थे। तो इस युद्ध के बाद भारत में जो है क्या, यूरोप की एकमात्र शक्ति इंग्लैंड का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब इंग्लैंड के मुकाबले और कोई बचा ही नहीं जो इनसे टक्कर ले सके। एक फ्रांसीसी थे, वो भी 1760 के वांडीवास के युद्ध में हार गए। उसके बाद इनका भी प्रभाव खत्म हो गया। अब 1763 ईस्वी में क्या हुआ, वहाँ यूरोप में लड़ाई चल रही थी, तो यूरोप में हुई पेरिस की संधि होती है, उसके तहत सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। वहाँ जैसे युद्ध समाप्त होता है, उसी के साथ ही भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो चले आ रहे थे वो भी समाप्त हो ही जाते हैं। वैसे भी 1760 में क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना वांडीवास के युद्ध में लगभग बुरी तरह हारती है और फ्रांसीसियों का प्रभाव भारत में कम हो जाता है। 1763 में पेरिस की संधि वहाँ हो जाती है। इस वजह से भारत और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध चल रहे थे उसको भी समाप्त कर दिया जाता है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो इस युद्ध के साथ ही क्या हुआ, फ्रांसीसियों को कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं सिर्फ रहने के लिए, यानी इनसे व्यापार के अधिकार ले लिए जाते हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, ये सब यहाँ रह सकते थे, इतना ही काम इनको दिया गया बस। बाकी चीज़ें एक बार इंग्लैंड की सेना ने रख ली। तो इस तरह से तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो कर्नाटक युद्ध में बहुत से ज़्यादा जो चीज़ें याद करनी है वो संधियाँ याद करनी है, और इनके जो डेट्स पूछे जाते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कर्नाटक युद्ध क्या थे ये आपको पता चला होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।